हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 2 होगा। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बहुपद, बहुपद का मानक रूप, बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार। इन सब चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि जितनी चीज़ें लेक्चर नंबर 1 में बताई गई थी उन्हीं पर आधारित है एक्सरसाइज 2.1। अब आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे। पूरे क्वेश्चन इसमें हल कराए जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 देखा है उनको पता होगा कि बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है और बहुपद होने की शर्त क्या है। उसमें हमने बताया था कि ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो या होल नंबर हो उसको बहुपद कहा जाएगा। पिछले लेक्चर में ये बताया गया था। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या इस बहुपद में जो चर आया है उसकी घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इनको W से डिनोट करते थे, ये भी बताया गया था। तो इसमें देखेंगे हम प्रत्येक बहुपद की घात पूर्ण संख्या है या नहीं। तो इसकी घात हमने देखी 2 पूर्ण संख्या है। इसकी घात हमने देखी 1, यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1, ये भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर ये अचर पद है, फिर भी यहाँ पे x की पावर 0 मानी जाती है, इसलिए ये भी 0 भी है। तो 0 को भी पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे तीनों पद की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है, ये एक बहुपद है। यहाँ पे एक चर आया है इसलिए यह एक चर में बहुपद है। तो हम यहाँ इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। कारण क्या लिखेंगे, कारण में यही लिखेंगे क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर राशि x की घात पूर्ण संख्या है। x की घात पूर्ण संख्या है हर एक पद में, इसलिए यह बहुपद है। इसका उत्तर इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद बारी आती है प्रश्न नंबर 2 की। यहाँ पर भी हमने देखा y चर है और इसकी घात जो है 2 है, इसलिए ये भी बहुपद होगा क्योंकि ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसका उत्तर भी इसी तरह से लिखा जाएगा कि यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर राशि y की घात पूर्ण संख्या है। इस तरह से ये ऊपर के दोनों पद बहुपद जो होंगे ये बहुपद कहलाएंगे क्योंकि दोनों में जो चर आया है उसकी घात पूर्ण संख्या है। अब बात आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा सरल कर लें। 3 है, √t लगा है और यहाँ पे t और √2 है। ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा ये अंडर हटा कर लिखें, अंडर हटाएं, इसकी पावर क्या कर दें 1/2। अंडर का मतलब होता है 1/2। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसको हमने इसी तरह से लिखा रहने दिया। यहाँ पे हमने प्रत्येक पद को चेक किया। यहाँ पे जो पद ये है, इस पद में जो घात आई है 1/2 है,
यह घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण संख्याओं में बटे वाली राशियां नहीं आती, ये परिमेय संख्या के रूप में है, ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। यहाँ पे जो पावर है ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे पावर पूर्ण संख्या नहीं है, जिस वजह से यह एक बहुपद नहीं होगा। इसका उत्तर इस तरह से लिखा जाएगा कि यह एक बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। कारण में बताएंगे, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर राशि, यहाँ पे चर राशि t है, t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर राशि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि यहाँ पे है, सब में होनी चाहिए, तभी बहुपद कहलाएगा। अब बारी आती है इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट को भी अगर हम थोड़ा सरल रूप में लिखें, y के ऊपर ले जाएं, तो y + 2y ये हमारा प्रश्न था, और y + 2 गुणे y की पावर -1 हमने लिख लिया। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे इस पद में तो y की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पावर 1 मानी जाएगी, और प्लस का 1 है, तो ये तो पूर्ण संख्या है, जबकि ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है, जिस वजह से यह भी बहुपद नहीं होगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर राशि, यहाँ पे चर राशि है y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे पूर्ण संख्या है, जबकि यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है। नेगेटिव में कोई भी नंबर हो तो वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आता, इस वजह से ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये जो बीजी व्यंजक है, इस बीजी व्यंजक को हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। अब बारी आती है इसके लास्ट पार्ट की, जिसमें हम देख रहे हैं कि 3 चर हैं। अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें एक चर था, जितने भी बीजी व्यंजक थे वो सब बहुपद, इसमें जो बीजी व्यंजक मतलब बहुपद थे, इस बहुपद में जो चर आए थे वो एक ही चर आया था, इसमें 3 चर हैं। तो इसकी घात चेक करेंगे, ये घात, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या है, तो हम लिखेंगे कि यह एक बहुपद है। और कितनी चर राशियों का है? 3। इसमें 3 चर राशियाँ आई हैं, x, y और t, तो हम लिखेंगे कि यह 3 चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या है। इस तरह से आंसर हमको एग्ज़ाम में लिखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 10 पूर्ण संख्या है, 3 वो भी पूर्ण संख्या है, और 50 ये भी पूर्ण संख्या है, जिस वजह से तीनों पदों के जो चर हैं उनकी घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बीजी व्यंजक, या जो बीजी व्यंजक है यह बहुपद कहलाएगा। अब चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब बारी आती है इसके क्वेश्चन नंबर 2 की।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पिछले लेक्चर में हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक निकालना सीखा था। तो यहाँ पे इस पद में अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालेंगे तो हम देखेंगे कि एक्स के गुणे में कौन सा नंबर है। तो यहाँ हमने देखा एक्स के गुणे में कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि एक्स के गुणे में 1 लिखा हुआ है। जहाँ पे कोई भी अंक लिखा दिखाई नहीं देगा तो वहाँ पे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा यहाँ पे 1 होगा। इसी तरह से इसमें हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, तो यहाँ पर भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं, 1 होगा ही होगा। इस तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो -1 होगा। यहाँ पे चिन्ह का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन फिर भी यहाँ प्लस का चिन्ह माना जाएगा और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा भी था। और यहाँ पे चिन्ह जो है ये माइनस लगा था, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस नंबर लगाया। इसके साथ जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणे में π/2 है। एक्स स्क्वायर का जो गुणा है वो π/2 से किया गया है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2 होगा। अब इसके लास्ट पार्ट की बारी है, जो कि है √2 गुणे x - 1। यहाँ पे हमने देखा x की पावर 1 है। ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायर आया हो, और हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। और यहाँ पे हमने देखा एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसको बताएंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 है। या इसको ऐसे समझ भी सकते हैं कि अगर हम अपनी तरफ से 0 गुणे एक्स स्क्वायर लिख लें तो इस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर इतना ही बना रहेगा। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब हमको यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। जहाँ पे नहीं है एक्स स्क्वायर तो 0 माना जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। अगर ये हमने नहीं लिखा होता तब भी हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं, इसलिए इसका गुणांक 0 होगा। अब चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, आंसर को नोट कर लें। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नोट कर लिया होगा तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, इसमें 2 प्रश्न बने हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। मतलब यह है कि एक बहुपद लिखिए जो कि द्विपद हो, जिसमें 2 पदाएं हों और उसकी घात क्या हो, 35 हो। एक बहुपद ऐसा लिखना है, एक द्विपद बहुपद लिखना है और उसकी घात क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और एक बहुपद ऐसा लिखना है जो कि एक पदी हो, मोनोमियल हो, और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, उसकी घात 100 होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। तो किसी भी बहुपद को लिखने के लिए हमको एक चर राशि माननी पड़ती है। तो हमने मान लिया कि माना कोई चर x है, ये हमने x मान लिया। फिर हमको क्या लिखना है, द्विपद 2 पदों वाले लिखना है और घात कितनी होनी चाहिए, 35। तो हमने फर्स्ट पार्ट में x की पावर 35 कर दी ताकि ये बहुपद की घात 35 हो जाए। साथ साथ कहा है 2 पद होने चाहिए, तो यहाँ पे हमने 1 पद और बढ़ा दिया। यहाँ पे 5x हमने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। यहाँ पे 5, 6 जो भी आपकी मर्जी हो लिख सकते हैं। यहाँ पर भी कोई ना कोई गुणांक लिखा जा सकता है। बस शर्त इतनी है कि यहाँ पे 2 पद होने चाहिए और घात 35 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 35 घात लिख दी। इसके बाद एक पदी व्यंजक लिखना है, बहुपद लिखना है, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100।
तो हमने यहाँ पर x की पावर लिख दी 100। तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें एक पद है, अगर घात पूछी जाए तो घात 100 है, इसलिए यह 100 घात वाला एक पदी बहुपद कहलाएगा। चाहे तो हम और उदाहरण भी दे सकते हैं, यहाँ पे गुणांक भी लिख सकते हैं, 4x की पावर 100, 5x की पावर 100, इस तरह से जो मन हो, जितने मन हो उस तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं, तो सभी आंसर सही माने जाएंगे। अब चाहे तो इसको नोट कर लें, फिर हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तीनों पदों को, जितने भी पद हैं सबको चेक करेंगे और सब में जो उच्चतम घात होगी वही पूरे बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 3 है। तो हम देखेंगे उच्चतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात 3 होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तर आंसर लिखेंगे चर, यहाँ पे चर राशि जो आई है वो x है, चर x की अधिकतम घात या उच्चतम घात, चर x की अधिकतम घात 3 है। अतः बहुपद की घात 3 है। यहाँ पे इसी तरह से देखेंगे, एक चर है y और उसकी उच्चतम घात 2 है। यहाँ पे और कोई घात नहीं आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे चर y की अधिकतम घात 2 है। अतः बहुपद की घात 2 है। फिर इसमें बहुपद चर राशि आई है t, और यहाँ पे घात देखें तो आया है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चर t की अधिकतम घात 1 है। अतः बहुपद की घात 1 है, बहुपद की घात 1 है। यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 में कि सिर्फ 3 लिखा है। ये क्या है, ये एक अचर बहुपद है, और हम लोग जानते हैं कि अचर बहुपद में कि जो घात होती है वो 0 होती है। 0 किस तरह से होती है, हम इसको अगर समझना चाहें तो 3 का गुणा 1 से करा दें, 3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 की जगह लिख लें 3 गुणे 1 की जगह लिख लें x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से अब हम 3, जो कि जहाँ पे x नहीं था, इसको इस रूप में अगर हम लिख लिए तो यहाँ से पता चल रहा होगा कि x की जो घात है ये 0 है। इसलिए कहा जाता है कि अचर जो पद होता है, अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है। तो हम यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे, चूँकि यह अचर बहुपद है, अतः इसकी घात 0 है। इस तरह से इसके चारों पार्ट के आंसर कंप्लीट हो गए। इसको चाहे तो नोट कर लें। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
इस क्वेश्चन में कहा गया है, पढ़ लेंगे इसको। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। हमने ज़रूर पढ़ा होगा कि ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक कहलाते हैं, जिनकी घात 2 होती है वो द्विघाती, और जिनकी घात 3 होती है वो त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। तो हमारे सामने जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो बहुपद लिखा है हम देख सकते हैं कि ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसके अधिकतम पावर 2 है। बहुपद की घात निकालना हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा है कि चर देखेंगे और चर की जो उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस बहुपद की उच्चतम घात 2 है, इसलिए पूरे बहुपद की घात 2 कहलाएगी, इसलिए ये बहुपद द्विघाती बहुपद होगा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बहुपद x² + x की घात 2 है, और जिसकी घात 2 होती है वो द्विघाती बहुपद होता है। अतः यह एक द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है, इंग्लिश में कहें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें हमने देखा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है 3, तो एक ऐसा बहुपद होगा, ये इस बहुपद की घात 3 होगी, इस वजह से ये बहुपद त्रिघाती बहुपद होगा। इसको लिखेंगे बहुपद x - x³ की घात 3 है। अतः यह एक त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। इस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा। थर्ड पार्ट को देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि 1, 2 तो उच्चतम घात 2, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात 2 है, इसलिए यह बहुपद द्विघाती होगा। इसका उत्तर लिखेंगे बहुपद y + y² + 4 की घात 2 है। अतः यह द्विघाती बहुपद है। फोर्थ पार्ट को अगर देखें, इसमें लिखा है 1 + x और इसकी पावर है 1, इसलिए इसकी घात क्या होगी, 1 होगी। तो जिसकी घात 1 होती है उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि बहुपद 1 + x की घात 1 है। अतः यह एक रैखिक बहुपद है। रैखिक को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिर बारी है इसके 5th पार्ट की, जो कि लिखा है 3t। तो इसमें भी हम देखेंगे t की पावर 1 है, इसलिए यह भी, इसकी भी घात 1 है और यह एक रैखिक बहुपद है। तो हम लिखेंगे बहुपद 3t की घात 1 है। अतः यह एक रैखिक बहुपद है। सिक्स पार्ट को अगर देखें तो r की पावर 2 है, इसलिए इसकी जो घात होगी वो 2 होगी और ये द्विघाती बहुपद होगा। इसको लिखेंगे कि बहुपद r² की घात 2 है। अतः यह एक द्विघाती बहुपद है।
इस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा। फिर लिखा हुआ 7x³। यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर है 3, इसलिए इसकी घात है 3 और यह एक त्रिघाती बहुपद होगा। इसको लिखेंगे कि बहुपद 7x³ की घात 3 है, अतः यह एक त्रिघाती बहुपद है। इस तरह से चाहें तो ये अपने आप सभी के उत्तर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक लेंगे और इसका नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।